Hello student, how are you all? Today I continue with chapter number 5. Okay, our next topic is explain the principle or laws of inheritance. Okay, or rules proposed by Mendel on the basis of monohybrid experiment. Okay, as we all know that Mendel performed monohybrid experiment ऑन पी प्लांट. ओके कि भाई मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किस पर किया था? पी प्लांट पर किया था. उसका नाम क्या था पी प्लांट का? पाइसम सटाइवम. ओके, वो एक्सपेरिमेंट हमने 2 टाइम लर्न किया. मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट एक तो प्यूनेट स्क्वायर मेथड में लास्ट लेक्चर में, और उससे पहले भी था मेंडल एक्सपेरिमेंट. समझ में आया? तो उस पर से मेंडल ने 2 रूल्स दिए. दैट रूल इज नाउ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, और उसका दूसरा नाम है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. तो चलो फर्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस. ओके, इट इज़ द फर्स्ट लॉ. मेंडल ने जो फर्स्ट लॉ दिया था वो कौन सा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस. डोमिनेंट मीन्स बॉस. ओके, हमें एक्टिव जनरेशन में देखा. एक्टिव जनरेशन में क्या था भाई? कैपिटल टी स्मॉल टी. तो ऐसे प्लांट कैसे होते हैं? टॉल होते हैं. मीन्स कैपिटल टी यहाँ पे बॉस है भाई, उसकी इफेक्ट देखने मिलती है. जब तक कैपिटल टी होगा तब तक स्मॉल टी अपनी इफेक्ट नहीं दिखाता. समझ में आया? ऐसा उसने प्रूव किया था. किसने? मेंडल ने. और दे दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो चलो देखते हैं. फर्स्ट, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट. डिस्क्रीट मीन्स इंडिविजुअल यूनिट कॉल्ड फैक्टर. यस, कि कैरेक्टर, सपोज हाइट का कैरेक्टर है, प्लांट की हाइट का कैरेक्टर, तो उसमें कैपिटल टी वो प्लांट की टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड स्मॉल टी वो प्लांट की ड्वार्फनेस के लिए, शॉर्ट प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. समझ में आया? तो भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि भाई कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट. कि भाई कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? अलग अलग यूनिट कंट्रोल करते हैं, विच इज़ नोन एज फैक्टर. मेंडल ने नाम दिया फैक्टर. आज हम उसको क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? जीन्स बोलते हैं. क्लियर? सेकेंड, फैक्टर्स अकर इन पैर्स. यस, जीन ऑलवेज पैर में ही होते हैं. हमने देखा आगे कि भाई देखो कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी सब में देखो कैपिटल टी स्मॉल टी. तो मतलब क्या है? जीन्स आर, एल्स आर, फैक्टर्स आर ऑलवेज अकर इन पैर. वो ऑलवेज पैर में ही होते हैं. क्लियर? थर्ड, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर. देखो ये डिसिमिलर है, दोनों कैपिटल भी नहीं है, दोनों स्मॉल लेटर में भी नहीं है. डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर. वन मेंबर ऑफ द पेयर इज डोमिनेंट. कैपिटल टी डोमिनेंट है, while the other is recessive, small t recessive है. Okay, in monohybrid experiment, F1 generation having capital T small t genotype. Here capital T is dominant, so all plants are tall. Clear? It also explain the proportion of 3:1 ratio obtained in the F2 generation. कि भाई F2 generation के अंदर हमें क्या रिजल्ट मिला था पता है आपको? देखो, in F2 generation 3 plants are tall, 1 plant is dwarf. 3 प्लांट क्यों टॉल हुए? देखो कैपिटल टी टी डोमिनेंट जीन थे दोनों. कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे एक डोमिनेंट है, इसीलिए टॉल प्लांट हुआ. समझ में आया? क्लियर? तो भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस इज ऑल्सो हेल्प्स टू एक्सप्लेन द प्रपोर्शन ऑफ 3:1 रेशियो इन F2 जनरेशन. क्लियर इतना? ओके, तो फर्स्ट लॉ फिनिश हो गया. अब आया सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इट इज़ अ सेकेंड लॉ. सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? सेपरेशन. सिंपली पहले समझा देती हूँ. देखो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, देखो कि जब गैमेट फॉर्म होना होता है तब क्या, देखो यहाँ पे भी गैमेट फॉर्म होते हैं, तब यहाँ पे जो 2 जीन्स होते हैं उसके गैमेट्स में खाली एक एक ही जीन जाते हैं, कभी साथ में 2 कभी नहीं जाएंगे. Each gamete receive single gene from their parent. ओके, यहाँ पे भी देखो कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी. कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट ओनली 1 जीन एंटर इनटू देयर gametes.
समझ में आया बेटा, एक ही जीन गैमेट के अंदर जाता है, कभी दो जाते नहीं है। चलो देखते हैं, वही है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन टू alleles of parent get separated, each gamete having only one allele. Allele means gene, so alleles always having single gene. Okay, कि कोई भी so gametes not alleles, gametes always having single gene, कोई भी गैमेट होगा उसके अंदर एक ही जीन होगा, पैड में से एक ही जीन आएगा। The alleles do not show any blending. ओके कि भाई जो यहाँ पे गैमेट फॉर्म होते हैं उसमें कभी ब्लेंडिंग होती नहीं है, कभी ब्लेंडिंग होती नहीं है। एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन एप्टो जनरेशन, कि हमको पता है कि मोनोहाइब्रिड के एप्टो जनरेशन में हमें टॉल प्लांट भी मिले, ड्वार्फ प्लांट भी मिले। समझ में आया? क्लियर? ओके, F1 जनरेशन में खाली टॉल प्लांट मिले थे, ड्वार्फ प्लांट नहीं मिले थे। ओके तो क्यों एप्टो जनरेशन में हमें ड्वार्फ प्लांट मिले? रीज़न क्या? समझ में आया था आपको? समझाती हूँ कि भाई देखो यहाँ पे इन एप्टो जनरेशन द पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 2 टाइप के गैमेट बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसीलिए हमें यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट मिला। यहाँ पे पेरेंट कौन थे? कैपिटल टी स्मॉल टी। सो ऑल द F1 जनरेशन हैविंग कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आया? ड्वार्फ प्लांट बना क्यों? बिकॉज यहाँ पे पेरेंट की जीनोटाइप थी कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर? मीन्स सेकेंड लो समझ में आया कि भाई पेरेंट कोई भी हो, कैपिटल टी हो या कैपिटल टी स्मॉल टी हो, लेकिन उसमें से जब गैमेट बनते हैं ना, तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दिस जीन्स आर सेपरेटेड। ओके, ईच गैमेट हैविंग ओनली वन जीन। देख, ये गैमेट के पास कैपिटल टी है, ये गैमेट के पास खाली स्मॉल टी है। समझ में आया बेटा? समझना हो? क्लियर? इसीलिए F1 जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर हमें नहीं मिला था वो हमें F2 जनरेशन में मिल जाता है, ड्वार्फ प्लांट का। समझ में आया? दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी। ओके, एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी। उसका मतलब क्या है कि गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। ऑलवेज प्योर का मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ। ऑलवेज प्योर का मतलब क्या है? देख, कैपिटल टी गैमेट होगा तो वो टॉल प्लांट के लिए ही होगा, स्मॉल टी गैमेट होगा ड्वार्फ प्लांट के लिए ही होगा। पेरेंट कैपिटल टी टॉल प्लांट, स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट। ओके, पेरेंट होमोजाइगस सेम और हेट्रोजाइगस हो सकते हैं, लेकिन उसका जो गैमेट होता है ऑलवेज प्योर होता है। देख, कैपिटल टी टॉल प्लांट, स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट। ओके, ये अलग अलग है। हेट्रोजाइगस पेरेंट है तो भी देख कैपिटल टी टॉल प्लांट, स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट। कि भाई पेरेंट कोई भी हो लेकिन उसका गैमेट ऑलवेज प्योर होता है पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। ओके, समझ में आया? गैमेट के अंदर कभी ब्लेंडिंग होती नहीं है। द गैमेट डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर। समझ में आया? क्लियर? इतना ये खाली समझाने के लिए एक्स्ट्रा था। ओके, कि भाई द गैमेट डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, गैमेट के अंदर कभी मिक्सिंग नहीं होती है, एक ही जीन आता है, इधर कैपिटल टी और स्मॉल टी, कभी साथ में दोनों नहीं आएंगे। तो गैमेट इज ऑलवेज प्योर फॉर कैरेक्टर। ओके, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी। ओके बेटा, तो यहाँ पे लास्ट वाला सेंटेंस लिख देती हूँ कि भाई गैमेट्स आर always pure for particular character। कैरेक्टर को ट्रेट भी बोलते हैं। उसका मतलब क्या है? कैपिटल टी गैमेट है तो वो टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस करेगा, और स्मॉल टी गैमेट है जिसके पास स्मॉल टी जीन है वो ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये ड्वार्फ प्लांट क्या कब प्रोड्यूस करेगा? जब उसके साथ दूसरा स्मॉल टी आएगा तब। समझ में आया बेटा? क्लियर? सो द गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर, सो इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी।
ये समझ में आया। सिग्रेगेशन मीन्स सेपरेशन, कि भाई जब देखो गैमेट फॉर्मेशन होता है, ये पेरेंट है, उसमें से गैमेट बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, समझ में आया। तो गैमेट के अंदर एक ही जीन जाता है तो गैमेट प्योर है, उसके अंदर कभी ब्लेंडिंग मिक्सिंग होता नहीं है। ओके बेटा, थैंक यू।